जय हिंद साथियों, आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ही के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी व आधुनिक भारत के निर्माता का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित आनंद भवन में हुआ था। चाचा नेहरू को जो हमारे क्या कहते हैं बच्चे थे उनसे बहुत लगाव था। इसी कारण जो भारत के बच्चे थे उन्होंने चाचा नेहरू कहना प्रारंभ किया था। काश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे। जवाहरलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा हैरो से और कैम्ब्रिज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी इंग्लैंड में से ही क्या की थी, पूरी की थी। इन्होंने इंग्लैंड में 7 साल व्यतीत किए थे। तो इंग्लैंड में कितने वर्षों तक रहे? 7 साल तक रहे। पिता थे, इनके पिता का सपना था कि ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस यानी लोक सेवा आयोग बने, किंतु अधिक उम्र होने की वजह से माँ की इच्छा थी कि वे क्या करें, भारत लौटकर वकालत प्रारंभ कर दें। तो ये 1912 में जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनकी शादी कमला नेहरू के साथ संपन्न हुई। नेहरू पहले कॉलेज की सहपाठी रोजी वेथ नाम था, उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इनकी शादी 1916 में किसके साथ हो गई? कमला नेहरू के साथ हो गई। सन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले। इसके बाद सर्वाधिक मत जो हमारे आचार्य कृपलानी जी थे इनको मिले थे, किंतु गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जी ने अपना नाम वापस ले लिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1947 में वे भारत के प्रथम पहले प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों ने करीब 500 देसी रजवाड़ों को एक साथ स्वतंत्र किया। जब ये प्रधानमंत्री बन गए 1947 में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, 500 रजवाड़े थे उनको एक साथ स्वतंत्र कर दिया। उस समय सबसे बड़ी चुनौती उन्हें यह थी, उन्हें एक झंडे के नीचे लाना। उन्होंने भारत के पुनर्गठन में उभरी हर चुनौतियों का समझदारी पूर्वक सामना किया। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या अदा की थी। इन्होंने जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ एक समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता से सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था। शायद उनकी मौत इसी कारण से हुई। इनकी मौत 26 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति थी। तो आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे।